हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? होप आप अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है नोवा स्टार पे, कि जो है अलग-अलग जो है एलईडी वॉल को अलग-अलग जो सेटअप है वो कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। क्योंकि काफ़ी हद तक मैसेज आ रहे थे कि जो है एक आप नोवा स्टार के ऊपर भी जो है आप कॉन्फ़िगर वीडियो बनाओ कि अलग-अलग टाइप की जो एलईडी वॉल को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा-सा लंबा होने वाला है और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज़ जिसको अगर ये नहीं आता है या नहीं कॉन्फ़िगर कर सकता है या जो मेरे फ्रेंड्स और भाई एलईडी लाइन्स में नए हैं, तो प्लीज़ जो है आप जो है सिंपल तरीके से और मैं उसको आपको बताने वाला हूँ और प्लीज़ उसको वीडियो को पूरा का पूरा आप देखें। बहुत ही सिंपल तरीका होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। और शुरू करने से पहले अगर आप जो है मैपिंग का क्लासेस वगैरह जॉइन करना चाहते हो, तो जो है वो आप चैनल की मेंबरशिप जॉइन कीजिए और वहाँ पर आपका जो है रेगुलर जो है डेली का डेली ऑनलाइन क्लासेस आपको अवेलेबल है। तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है वहाँ से पूरा का पूरा जो है मैपिंग सीख सकते हैं और उसके लिए आपको सिर्फ चैनल को जॉइन करना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आ गया हूँ अपनी होम स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग यूज़र में जाकर सॉरी यूज़र में किया लॉगिन कर लेते हैं और स्क्रीन कॉन्फ़िगर पे आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास ऊपर जो 3 ऑप्शंस दी जाती है, एक तो सेंडिंग कार्ड, रिसीविंग कार्ड। रिसीविंग कार्ड का जो कॉलम आता है हमारे किस काम आता है? सबसे इम्पोर्टेंट जो है मैं आपको बताऊँ, तो रिसीविंग कार्ड का जो कॉलम है हमारे मोस्टली जो ये काम आता है, जो है इसकी आरसीजी फाइल को लोड करने के लिए। तो मान लीजिए हमारे पास पहले तो आरसीजी फाइल पे 2 मिनट बात कर लेते हैं। कुछ लोगों को जो है आरसीजी फाइल के बारे में भी नहीं पता है। तो अगर एक जो कैबिनेट होती है उसके जो मॉड्यूल्स होते हैं उसकी जो एक फाइल बनती है आरसीजी फाइल आप खुद भी बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। और अगर नहीं क्रिएट करना आता तो जो जिस वेंडर से आपने या जिस ओनर से आपने जो एलईडी स्क्रीन लिया है, किसी भी एलईडी जो जो है वेंडर है आपका, तो वहाँ से अगर आप जब स्क्रीन लेते हो, तो वो आपको एक फाइल देता है। तो वो एक मॉड्यूल्स की फाइल होती है, उसको प्लीज़ सँभाल के रखें। और दूसरी बात, खास करके नोवा स्टार के अंदर एक ऑप्शन ये भी है कि आप अपनी किसी जो वर्किंग कैबिनेट हो, उसके अंदर से उस फाइल को रीड भी कर सकते हैं। तो सिंपल उसके लिए आपको सिर्फ रीड फ्रॉम रिसीविंग कार्ड जो है यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है? यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका आपसे पूछा जाएगा कि कौन से रिसीविंग कार्ड से फाइल आपको रिसीव करनी है। तो पहले ही पोर्ट पे आप लगाएँ और उसको आप ओके कर दें। देन वो रिसीव जो है रीड कर लेगा फाइल आपकी। ठीक है? क्योंकि अभी मेरे से यहाँ पर कोई कैबिनेट्स नहीं लगी है। नो डाउट मैंने प्रोसेसर लगाया है लेकिन कैबिनेट नहीं लिया है। जब तक कैबिनेट नहीं लगी होगी, तो वो रीड कहाँ से करेगा? ठीक है? तो ये रीड कर सकते हैं और उसको आप सेव फाइल कर सकते हैं। देन आप उसके बाद में जो है यहाँ से लोड कर सकते हैं और उस फाइल को जो है अगर कल को आपकी आरसीजी में कोई दिक्कत आती है तो आप वहाँ से इसको डाल सकते हैं। चलिए दूसरी बात पे आते हैं स्क्रीन कनेक्शंस पे। मैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपको ये दिया जाता है। यहाँ पर आपके लिए ना 2 चीज़ें आती है। नंबर 1 यहाँ से मैं इसको जो है अभी के लिए 1 एंड 1 कर देता हूँ, रीसेट कर देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर देखो जितने भी आपने जो स्क्रीन प्रोसेसर लगाया, जो भी आपने प्रोसेसर लगाया, उसके अकॉर्डिंग जो है आपके यहाँ पर पोर्ट आ जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर 1000 नंबर लगाते हो तो आपके 10 पोर्ट आएँगे। वीएक्स4 लगाते हो तो 4 पोर्ट आएँगे और अगर आप वीएक्स1 लगाते हो तो 2 पोर्ट आते हैं। तो हर प्रोसेसर और हर पोर्ट की जो ही कैपेसिटी होती है कि कितना उसको जो है उसके ऊपर लोड लेगा, वो कितने कैबिनेट्स जो है आपके रन करेगा। तो यही चीज़ हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आज जो है सीखने वाली है और लर्न करने वाली है, पढ़ने वाली है कि हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमारी जो कैबिनेट्स है वो ऑलमोस्ट कितने कैबिनेट्स उठा लेती है, एक पोर्ट कितना उठा लेता है। उसी वजह से जो है हमारा कभी जो है एलईडी वॉल कॉन्फ़िगर नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से।
दूसरी बात, हमें पता भी होता है कि कितनी कैबिनेट्स उठा लेता है, लेकिन हम लोग कुछ गलतियाँ कर लेते हैं। जैसे कि मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए मेरे ने यहाँ पर 20 कैबिनेट्स लगाए हैं विड्थ के अंदर और यहाँ पर मैं जो बात करूँगा 8 कैबिनेट्स लगा लेता हूँ हाइट के अंदर, ठीक है? तो रीसेट मैंने ये मेरे पास इतनी कैबिनेट्स जो है लग चुकी है। अब बात करेंगे कि यहाँ पर 20 into 8 नॉर्मल हम बात करते हैं 20 into 8 तो 8 8 दूनी 16 160 कैबिनेट्स जो है आपकी यहाँ पर लग चुकी है, ठीक है? तो अगर मान लीजिए मेरे पास अभी 4.8 एलईडी है, तो 4.8 का जो है मैक्सिमम जो है मेरे हिसाब से जो है नियर अबाउट 45 कैबिनेट्स जो है एक पोर्ट के ऊपर आपकी चल जाती है। एक पोर्ट के ऊपर जो कितनी कैबिनेट चल जाती है 45 के करीब। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर अगर मान लीजिए मेरे पास एक सीधी-सीधी स्क्रीन लगी हुई है, तो मैं कैसे कॉन्फ़िगर करूँगा उसको? तो कैसे कर सकता हूँ? सिंपल तरीका। तो पहले पोर्ट पे जाता हूँ और यहाँ से विड्थ एंड हाइट को क्या कर देता हूँ 120 क्योंकि एक कैबिनेट का जो हाइट एंड विड्थ कितना होता है 120 होता है। 120 किया, यहाँ से मैंने स्टार्टिंग किया, सिंपल तरीका है और यहाँ से जो स्टार्ट करके जो है अपने एरो से जो है सिंगल तरीके से जो है मैं 20 और 20 40 कैबिनेट जो है एक पोर्ट के ऊपर डाल देता हूँ। दूसरी सेकंड नंबर पोर्ट सेलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ से मैंने कॉन्फ़िगर करता हूँ और 40 की 40 कैबिनेट जो है मैं इस तरह से यहाँ पे कर देता हूँ। नंबर 3 नंबर पोर्ट करता हूँ क्योंकि मेरे प्रोसेसर से कितनी वायर जा रही है 4 तो पहली वायर मैंने यहाँ पे लगाई। अगर मैं एलईडी के सामने खड़ा हूँ, मैं इसको रीसेट कर लेते हैं, समझाता हूँ दोबारा कि मान लीजिए पहले पोर्ट से जो आपकी कैट 6 जा रही है, वो आप स्क्रीन के सामने खड़े हैं और आप लेफ्ट साइड में लगा रहे हैं, ठीक है? तो लेफ्ट साइड से अगर लगाते हैं तो उसके बाद में टोटल यहाँ पर टोटल बनाएँ और नीचे की 2 लाइन जो है, उनको कॉन्फ़िगर कर दें। 40 कैबिनेट हो गई, देन उसके बाद में पोर्ट नंबर 2 से जो आपकी वायर जा रही है, उसको सीधा आप सेंड जो है 3rd नंबर रो पे लगाएँ, जो आपकी स्क्रीन है उसके ऊपर लगाएँ और आप जो है इस तरीके से आपकी ऊपर की 2 लाइन्स भी कॉन्फ़िगर हो गई। फिर आप बात करेंगे 3 नंबर पोर्ट से जो आपका आउट निकलता है, वो यहाँ पे जाएँ और 5 नंबर से लेकर 5 और 6 नंबर लाइन को जो रो को है, वो आप सेलेक्ट कर लें, इस टाइप से। और उसके बाद में जो है 4 नंबर पे जाएँ। 4 नंबर जो पोर्ट जो है आपका वायर है, वो यहाँ से लगाएँ और आप जो है यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है जी? तो ये क्या हुआ? आपका चारों के चारों पोर्ट इस टाइप से सेंडिंग हो गए हैं, राइट? अब आप इसको जो है सेंड कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से। तो आपका जो है पूरा का पूरा एलईडी वॉल जो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। पहला मेथड आपके पास ये हो गया। अब मैं इसी को डिलीट करता हूँ। अब वायरिंग की कुछ चेंज करते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वायरिंग यहाँ से लेके ऊपर की तरफ करते हैं। तो बात वही है कि अगर मेरे पास टोटल कैबिनेट्स लगी है 120 ठीक है? 100 नहीं सॉरी 160 कैबिनेट्स लगी है। तो अगर मैं 4 पोर्ट पे इसको डिवाइड करता हूँ, तो 4 पोर्ट पे 1 कैबिनेट पे कितना पोर्ट आएगा? जो ही 40 कैबिनेट आएगी। तो मैं सिंगल पोर्ट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से पहले ही पोर्ट पे डिलीट करता हूँ और मैं इनको ऊपर की तरफ करता हूँ। इस टाइप से। ठीक है? ये 5 चौका 32 और 8 5 40 जो है 5 कैबिनेट्स जो 5 नहीं टोटल 40 कैबिनेट क्या हुआ मेरा कॉन्फ़िगर हो गया। अब सेकंड पोर्ट की बात करेंगे तो सेकंड पोर्ट जो आपके प्रोसेसर से जाएगा वो यहाँ से जाएगा और यहाँ से आप जो है इसको 2 3 4 और 5 ठीक है? यहाँ तक आपका चला जाएगा। तो आपकी 40 और 40 80 कैबिनेट होगी 2 पोर्ट पे। तीसरे नंबर पोर्ट की बात करूँगा तो यहाँ से आप शुरू करेंगे सिंपल 2 3 4 एंड 5 तो आपकी जो है 120 कैबिनेट कॉन्फ़िगर हो गई। नंबर 4 पोर्ट पे आते हैं, यहाँ से वायरिंग शुरू करेंगे। इस टाइप से आपका टोटल ही हो गया। कि कहने का मतलब आपका ये है कि आप वायरिंग चाहे लेफ्ट टू राइट करें या ऊपर से नीचे की तरफ करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आपने वायरिंग की है,
आप जो एलईडी वॉल को कॉन्फ़िगर भी वैसे ही कर सकते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर में भी आपका वैसे ही कॉन्फ़िगर होना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो कैबिनेट्स को इस टाइप से कर रहे हैं, वैसे भी कर सकते हैं और अगर ऊपर की हाइट के नीचे की तरफ करना चाहें, तब भी आप इसको कर सकते हैं। अब सेकंड बात और आती है और इतनी लंबी स्क्रीन के ऊपर चलिए मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। अगर आपके पास मान लीजिए इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसको हम लोग कर देते हैं 10 कैबिनेट्स, ठीक है? और ये कैबिनेट इस तरह से आप यूज़ करते हैं। तो अभी के लिए क्या है कि मान लीजिए एक पोर्ट पे हम लोग कितना कैबिनेट्स यूज़ करेंगे? एक पोर्ट पे हम लोग करेंगे जो है 40 कैबिनेट। तो ये कितना हुआ? 80 कैबिनेट टोटल हुआ। तो एक कैबिनेट से अगर मैं चाहूँ पहले पोर्ट पे मैं यूज़ करूँगा इस टाइप से 2, 3 एंड 4 4 कैबिनेट्स मैंने यूज़ कर ली। अब दूसरा काम और करते हैं। 2 नंबर पे पोर्ट पे फिर आप यहाँ से शुरू करेंगे इसको 1, 2, 3 एंड 4। अभी आपका जो स्क्रीन जो है सेंड करेंगे तो आपका जो क्या है कॉन्फ़िगर हो जाएगा, राइट? पहले और दूसरे पोर्ट पे। अब एक काम और करेंगे, कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा जो है एलईडी वॉल से यहाँ से या कहीं से एक्स, वाई, जेड से जो है सिग्नल ड्रॉप हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग बैकअप यूज़ करते हैं। तो बैकअप कैसे यूज़ करना है? इसी के अंदर। तो यहाँ देखिए पहले पोर्ट से मैंने यहाँ से कॉन्फ़िगर इसको शुरू किया 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पे एंड कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ तीसरे पोर्ट से एक तार और लेता हूँ, वायर लेता हूँ कैट 6 की, ठीक है? इसको रीसेट ऑल कर दें। अब तीसरे नंबर पे पोर्ट पे ले जैसे ये पहले और दूसरे को कॉन्फ़िगर कर दिया आपने, सेंड कर दिया, सेव कर दिया। अब आप क्या करें इसको रीसेट ऑल कर लें। एक तीसरे नंबर से पोर्ट से आप एक वायर लें कैट 6 की 1, 2, 3 एंड 4 जहां पर आपका जो है फर्स्ट वाली वायर का पोर्ट खत्म हुआ है वहां से शुरू करें और इसको उल्टा शुरू कर दें इस टाइप से, ठीक है? 4 नंबर पे आप करेंगे यहां से शुरू करेंगे, ठीक है? यहां से इसको शुरू कर देंगे, उल्टा शुरू कर देंगे ऊपर से नीचे। पहले हमने नीचे से ऊपर शुरू किया था, इस बार हमने ऊपर से नीचे शुरू कर दिया। तो इस टाइप से जो है इसको सेंड कर देंगे। तो होगा क्या जब आपके चारों पोर्ट्स काम कर रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4 तो आपका स्क्रीन का अगर बीच में से कहीं से सिग्नल हिल जाता है, ब्रेकेज हो जाती है, तो आपका जो है स्क्रीन वो बंद नहीं होगा। ठीक है? तो इस चीज़ का आप पूरा ध्यान रख सकते हैं कि पूरा का पूरा स्क्रीन आपका बंद नहीं होगा कि अगर आपका सिग्नल ड्रॉप की आपको इश्यू आता है, तो आपका जो है कभी भी सिग्नल बंद नहीं होगा। तो ये चीज़ जो है आप कर सकते हैं सिंपल तरीके से आप किसी भी प्रोसेसर पे। सेकंड नंबर बात आते हैं, अगर मुझे इसी बात पर मान लीजिए आपके पास इतना बड़ा प्रोसेसर नहीं है कि उसके अंदर डबल-डबल पोर्ट नहीं है। मतलब आपके पास जो VX1 है, नॉर्मली बात करते हैं VX1 है, तो आप 2 प्रोसेसर यूज़ कर सकते हैं VX1 के। तो पहले प्रोसेसर से आप पहले और दूसरे पोर्ट से जो है ये स्क्रीन कॉन्फ़िगर करें और दूसरे पोर्ट से जो है इसका अपोजिट जो है कॉन्फ़िगर करें। मतलब दूसरे जो प्रोसेसर यूज़ करोगे आप, उसमें आप जो है ऊपर से कॉन्फ़िगर करें। तो तब भी आप और उन दोनों जो प्रोसेसर को है, आपस में अगर एक ही लैपटॉप से कनेक्टेड है, तो आप जो है सेपरेटर से जो है उनको आपस में जोड़ सकते हो, सेम साइज़ इनके उनमें ले सकते हो। ठीक है? सेम डेटा जो मतलब कि सेम व्यू आएगा। तो तब भी आपका जो है प्रोसेसर जो है या आपका बीच में से अगर सिग्नल ड्रॉप होता है, तो आपका सिग्नल ड्रॉप नहीं होगा। तो इस चीज़ का आप पूरा ध्यान रखें। दूसरी बात पे बात करते हैं कि कुछ ये तो चलिए सिंपल सेटअप हो गए थे। लेकिन कुछ सेटअप जो होते हैं थोड़े से समझ सकते हैं कि डिफ़िकल्ट होते हैं। और अभी जो मैंने अभी एक बार एक वीडियो डाला था तो उसपे काफ़ी कमेंट आए थे कि ऐसा नहीं होता जी, ये नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं थोड़ा-सा कोऑर्डिनेट के बारे में भी आपको थोड़ा-सा समझाना बता रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट होता है कि आप 2 डिफरेंट स्क्रीन्स को जो है एक ही प्रोसेसर से चला सकते हैं, ठीक है? चाहे तो आप इसके अंदर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बट इससे बेस्ट जो वे होता है वो है। तो वो सिंपल है मान लीजिए आपके पास 5 और 4
ठीक है, ये स्क्रीन लगा हुआ है आपका 4.8 या आपका लगा हुआ है P6। मैं नॉर्मली P6 की बात ही कर लेता हूँ, चलो 4.8 की बात कर लेते हैं। अगर 4.8 है तो पोर्ट नंबर 1 से जो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 हम लोग ऐसा ही कुछ करेंगे, ठीक है। स्टेप से जो है हम लोग एक ही पोर्ट से हम जो है इस स्क्रीन को कॉन्फ़िगर कर लेंगे। अब जब हम बात करते हैं ना कि स्क्रीन 2, अगर हमारे पास दूसरी स्क्रीन जो इसके साथ में ही है, सेम कैबिनेट्स लगी है, सेम साइज लगा है, 5-4 की लगी हुई है, 5 कैबिनेट लंबाई में और 4 कैबिनेट हाइट के अंदर, तब हम लोग क्या करते हैं, यहां से स्क्रीन नंबर 2 लेते हैं, ओके, और यहां से इसको रीसेट ऑल कर देते हैं। यहां पर जो है पोर्ट नंबर 2 से करते हैं और यहां पर P6 का अगर वैल्यू डालता हूं तो 96 होता है। लेकिन अभी ये वो कॉन्फ़िगर तो करना है, लेकिन यहां पर x एंड y को आप कोऑर्डिनेट क्या करेंगे? तो यहां पर देखेंगे, अगर मैं 1 2 3 4 और 5, मेरी यहां पर क्या है, 5 लाइन क्या है, 5 लाइन का मतलब है 120 इंटू 5 600। तो यहां पर क्या आता है, जो लंबाई प्रोसेसर ने उठाई है, आपका जो कॉन्फ़िगर किया, जो प्रोसेसर अपने आप उठा लेता है लेंथ, तो वो कितना है, 600 उठाएगा, राइट। 120 इंटू 5 600 हो गया। तो यहां पर मैं जो x की वैल्यू है ना, वो 600 डाल देता हूं। उसका कारण क्या है कि जब आप अब कॉन्फ़िगर करोगे ना इस 96 को, अभी यहाँ पर ये कैबिनेट्स का साइज है 96, ठीक है। अभी हम लोग P6 को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो ये क्या दिखाएगा, ये क्या करेगा, ये आपका जो है इसका जो साइज बनता है 6 इंटू 5 96 इंटू 5 जो बनता है 480 बनता है, ये आपका 600 से आगे का कॉन्फ़िगर करेगा। तो आपकी जो स्क्रीन में जब व्यू आएगा तो वो कैसे आएगा, वो लेंथ में आ जाएगा, लंबाई के अंदर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जैसे अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल दूं, तो ये 10 पैनल जैसा व्यू आ जाएगा, इतना लंबा, ठीक है, इतना लंबा आ जाएगा। इसमें 5 कैबिनेट्स जो हैं वो आपकी रहेगी कौन सी, P6 की, वो सॉरी 4.8 की, और बाकी की 5 क्या रहेगी आपकी, P6 की। तो जो व्यू आएगा इस टाइप से लंबा आएगा। और उसके बाद जो है, अगर आपके पास में PIP ऑप्शन है, अगर आपके प्रोसेसर के अंदर, तो आप PIP में विंडो 1 बना सकते हैं, इसको पूरा कर सकते हैं, और इसको भी आप विंडो पूरा इसको भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपके पास रेजुलम है, तो रेजुलम के अंदर जो है वो तो आपका पूरा स्क्रीन आएगा। अब रेजुलम के अंदर भी जो है स्लाइसें बनाकर जो है इसको कॉन्फ़िगर प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां तक में भी आपको समझ आ गया होगा, आपने प्रॉपर तरीके से किसी में गलती नहीं करनी है, आप इसको प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। बस आपको थोड़ा सा आप थोड़ी कोई गलती कर देते हो तो उसकी वजह से अगर नहीं कॉन्फ़िगर हो पाता, वो अलग चीज है। अब तीसरी बात करेंगे कि मैं कुछ पिक्चर्स आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, वो रेजुलम ओपन कर लेता हूँ, लाइक दिस, ये वाली पिक्चर है मेरे सामने। अब अगर मैं पिक्चर की बात करूं, इस पिक्चर की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर इसका है 2304 इंटू 768। तो सबसे पहले मैं यहाँ कंपोजिशन में जाता हूँ और इस साइज को बनाता हूँ। तो 2304 एंड 768 तो ये मेरे पास पूरा का पूरा इस टाइप का जो है सेटअप आ गया। अब यहाँ पर कॉन्फ़िगर करने की बात करते हैं, तो यहाँ से मैं एडवांस सेटिंग में जाता हूँ, इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं न्यू करके। तो यहाँ सबको दिक्कत आती है इस टाइप का जो है कॉन्फ़िगर करने में। तो एक प्रॉब्लम और भी है यहाँ पर, नॉर्मली हम लोग जो है इसके अंदर देखते हैं, इसको मैं नीचे करता हूँ, यहाँ पर मैं देता हूँ, मान लीजिए कि मैंने 10 इंटू इसकी एक स्क्रीन है, यहाँ पर 100 कैबिनेट्स है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए मैंने कुछ कैबिनेट्स खाली छोड़ दी है, या एक काम कीजिए, छोटा स्केल पे बताता हूँ, 555 की ये कैबिनेट्स है। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास कुछ सेटअप ऐसा लगा हुआ है ये, और हम लोग कॉन्फ़िगर कर देते हैं ये, और चाहिए नहीं सॉरी, इसको रीसेट करते हैं, कुछ दरवाजे टाइप का गेट बना हुआ है इस टाइप से, ये सेटअप लगा हुआ है, ये कैबिनेट नहीं है, मान लीजिए सेटअप में नहीं है। तो आपको मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला ना कि जब आप एक पोर्ट पे कितनी कैबिनेट्स रन कर सकते हो, ठीक है।
तो एक पोर्ट पे आप कितनी कैबिनेट्स रन कर सकते हो? नियर अबाउट 45। ठीक है, जब आप 45 कैबिनेट्स रन करते हो तो यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर टोटल 25 कैबिनेट है, 5-5 की। आप एक ही से कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे जब भी आपका सॉफ्टवेयर हो या प्रोसेसर हो, तो ये जो खाली कैबिनेट है ये भी आपकी काउंट करता है। अगर मान लो मैं यहाँ पर एक बड़ा साइज लेता हूं और बड़े साइज में लेता हूं मैं 30 कैबिनेट्स और सॉरी 20 ही ले लेते हैं, 20 कैबिनेट। और जो दूसरी कैबिनेट्स लेता हूं मैं, यहाँ पर मैं ले लेता हूं आपकी 6 कैबिनेट लेते हैं इस टाइप से। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर अगर मेरा वो गेट बना हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप से, ठीक है, अगर मैं इस टाइप से उसको दरवाजा बनाता हूं इस टाइप से, और ये सब का सब पार्ट मेरा खाली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आपने जो बोला प्रोसेसर ने जी 45 कैबिनेट से उठाता है, या जो P6 की बात करूंगा तो नियर अबाउट 60 कैबिनेट उठा लेता है एक पोर्ट, तो आप एक ही पोर्ट पे इसको रन कर लोगे। अरे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? उसका कारण है क्योंकि इतनी जो खाली बीच के अंदर कैबिनेट्स है, इसने इसका भी साइज लेना है, ज्वाइंट करना है, जोड़ना है, अगर चाहे वो कैबिनेट्स लगी हो या ना लगी हो। तो हमेशा ध्यान रहे, जो आपका जो है प्रोसेसर या कोई भी चीज है, तो या सॉफ्टवेयर है, वो एक तरह से इस टाइप से एक बॉक्स को कॉन्फ़िगर करता है, ना कि आपकी जो कैबिनेट्स की जो आपने सोच लिया कि इतनी कैबिनेट आ गई, तो ये कैबिनेट तो 20 और 5 25 और 30 टोटल 30 ही बनती है जी, तो कॉन्फ़िगर क्यों नहीं हुई? तो ये नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए नहीं होगी क्योंकि उसमें प्रोसेसर ने जो है और सॉफ्टवेयर ने है, आपकी ये जो बची हुई कैबिनेट्स है, जो खाली पार्ट है, ये भी आपका क्या है, उन्होंने साइज लिया है। तो इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखें आप। इस चीज को अगर कॉन्फ़िगर करना है आपने, इस टाइप से अगर कॉन्फ़िगर करना है, तो आपने 2 पोर्ट यूज करो कम से कम। एक से आप यहां तक जाओ, यहां तक जाओ, 10 तक जाओ, क्योंकि 10 6 60, अगर मैं P6 की बात कर रहा हूं तो 60 कैबिनेट चल जाती है। दूसरे पोर्ट की बात करूं तो दूसरा पोर्ट आप यहां से यूज करो लाइक दिस 10। तो ये पोर्ट्स जो है आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, इस टाइप से कॉन्फ़िगर कर पाओगे। हाँ, अगर इसके नीचे या पीछे भी कोई स्क्रीन लगी हुई है, तो आप यहीं से उसको वायर दो, या आप मेन वायर यहां से डाल दो, पहले पोर्ट से ऊपर लेके आओ, फिर दूसरा जो है आपका, मान लीजिए दूसरा गेट यहां पर लगा हुआ है, तो वो कर सकते हो, क्योंकि यहां और इसके बीच के अंदर जो 10 और 6 60 कैबिनेट्स तो आप जो है एक एक पोर्ट पे ही डाल पाओगे। तो सेम जो है यहाँ पर मैं आपको वही चीज बता रहा था, यहाँ पर भी वही चीज होने वाली है। यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो भी है, मतलब यहाँ पर पता नहीं है कि वो कैबिनेट्स किस हिसाब से लगी हुई है। अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कैबिनेट्स आपकी यहाँ पर है, और 8 कैबिनेट्स आपकी वो है, तो आपकी कितनी टोटल कैबिनेट्स बन गई? 64 कैबिनेट्स हो गई है। तो आप 64 में यहाँ पर इसको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो साथ के साथ। लेकिन अगर आपकी P6 है तो, अगर नहीं कर पाओगे तो, अगर मान लीजिए अगर जैसे मैंने बोला कि 60 कैबिनेट्स कर सकते हो, तो 60 ही आप कर पाओगे, यहां तक कर पाओगे या इस विंग्स तक कर पाओगे, तो यहां तक इतना ही आप कर पाओगे। तो इस चीज का ये नहीं है कि आपने सभी में सीधी वायर लगा दी और सीधा सीधा कॉन्फ़िगर कर लिया, तो ऐसा नहीं है। तो प्लीज ये चीज का ध्यान रखें कि यहाँ पर जो कैबिनेट्स आपकी खाली है, आपका खाली स्पेस है, तो उसको भी आपने फिल करना है, वो भी आपका इंक्लूडेड रहेगा। सभी को प्रॉब्लम यही आती है कि ये जो खाली जो पार्ट है, हम लोग इसको काउंट नहीं करते हैं। हम लोग सोचते हैं 8 और 8 16, अरे 16 ही कैबिनेट है, कॉन्फ़िगर हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? यही कारण है, इसी वजह से नहीं होती है कि हमारा 8 और 8 16 नहीं काउंट करना, 8 और 8 इंटू 8 काउंट करना है, यहां से लेके यहां तक का पूरा बॉक्स को काउंट करना है, उसके बीच में जो भी कुछ हमारा लगा हुआ है उसको काउंट करना है, तो वो तभी कॉन्फ़िगर होगा आपका, उससे अलग नहीं होगा। तो आपको ये काम करना पड़ेगा।
और इसी वजह से हमें काफी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आती है कि हमारा जो है प्रॉपर तरीके से जो है एलईडी वॉल कॉन्फ़िगर नहीं हो पाती है। ठीक है, दूसरी बात करूंगा जो है पिरामिड सेटअप की। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सेटअप ये है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इसका साइज जो बनता है 3734, जो कंपोजिशन में जाते हैं यहाँ पे जो है लेते हैं अभी 3734 और 934 और दूसरा आ गया आपका 9, 3 एंड 4। तो मैं ये कंपोजिशन यहाँ लेता हूँ। अब यहाँ पर आ जाकर हम लोग आउटपुट में जाते हैं, यहाँ से करते हैं न्यू। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर इस साइड को छोड़ दो, एक बार इन तीन जो साइड में विंग्स बने हुए हैं इन सबको छोड़ दो, आप लेफ्ट कर दो। अब मेन जो बात करते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक सेंटर की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इन सेंटर की बात करेंगे, जो सेंटर में जो पिरामिड बना हुआ है इसी की बात करूंगा। तो यहाँ पर आप देखो कि अगर मैं इसको 45 डिग्री के ऊपर रोटेट कर देता हूं, अगर मैं इसको रोटेट कर देता हूं 45 डिग्री के ऊपर, तो क्या बन जाता है। अभी देखो, अभी तो ये ऐसा है, लेकिन हमें तो ये 45 डिग्री पे रोटेट किया हुआ है। तो अगर आप कैबिनेट की बात करोगे, अगर आप कैबिनेट देखोगे तो आपकी कैबिनेट इसी टाइप से रोटेट की होती है। तो हाइट में अगर मैं बात करूं, ये आपका नीचे का पार्ट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कैबिनेट्स आपकी हाइट के अंदर चली गई है, राइट। और विथ में कितनी गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 कैबिनेट क्या कही है, आपकी लंबाई में चली गई है। तो जब है इसको जो है कॉन्फ़िगर करोगे आप अपने इससे इससे करोगे, तो आपको यहाँ पर कैबिनेट लेना पड़ेगा 10 एंड यहाँ पर भी आपको 10 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसको आप तब कॉन्फ़िगर कर पाओगे, समझे। आप जहां से देखो 10 और 5 की बात करते हैं, यहां से आप काम करो, दोबारा मैं इसी को लेता हूं। यहां देखो 10 कैबिनेट यहां पर आ गई और 10 यहां आपकी लंबाई में आ गई। तो आप क्या करोगे, 50 कैबिनेट दो पोर्ट्स पे करोगे। या अगर आपकी 4.8 है तो आप 40 करोगे, 30 कर लोगे, जो भी है। तो यहां से करोगे कंट्रोल जेड, सॉरी, यहां से वायरिंग डालोगे, यहां तक कॉन्फ़िगर किया, 1 फिर 2 फिर एक बीच में छोड़ दिया, फिर 3 फिर 4, इस टाइप से एक-एक स्टेप आप छोड़ोगे यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर मैं अभी आपको यहाँ समझाता हूँ। तो यहाँ पर आपने क्या किया, 10 की 10 कैबिनेट्स को पूरा ले लिया, ओके। और ऊपर से आपने क्या किया, 10 की 10 कैबिनेट्स को यहाँ पर लेकर आए, लेकिन यहाँ पर कितनी आएगी आपके पास, 9 ही आएगी। 9 आने के बाद फिर आप यहाँ 10 पूरे चले जाओगे। इस टाइप से जो है आपका कॉन्फ़िगर होगा। तो यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ तक कैबिनेट्स लेके आओगे। तो इस टाइप से आपका स्टेप बनेगा। पहले में 10 है, फिर दूसरे में 9 है, तीसरे में 8 है, 7 है। तो आप कितना बना, 10 20 30 और 40। अभी ये कैबिनेट्स भी आपकी काउंट होगी, जब आप कॉन्फ़िगर करोगे तो ये काउंट होगी। तो आप 40 ही कॉन्फ़िगर करो, ठीक है। यहाँ तक आपका कॉन्फ़िगर हो गया, देन आप उसके बाद में जो है वायर दूसरी डालो, जो 2 नंबर पे जो है 1 नंबर, सॉरी, इस 1 नंबर पे किया, तो आप फिर उसके बाद 2 नंबर पे करोगे। तो आपने यहाँ से जो है कॉन्फ़िगर करना है इस टाइप से, ये किया। फिर उसके बाद में जो है आपने यहाँ से शुरू किया, इस टाइप से जो है वायर आपकी कॉन्फ़िगर होगा। पूरा का पूरा जो है वो डाटा यहाँ पर क्लियर करता हूँ एक बार, यहाँ से यहाँ तक आएगा और उसके बाद यहाँ से यहाँ जाएगा, ओके। तो एक-एक स्टेप जो है आपने इस टाइप से छोड़ते जाना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 2 एंड 3 एंड 4, यहाँ पर अनदर आपके 40 कैबिनेट्स बन चुकी है, ठीक है, 40 हो चुकी है। जब आपकी 40 पूरी कंप्लीट, क्योंकि यहाँ इतनी जो कैबिनेट जो बची हुई है, ये भी आपका जो है वो कॉन्फ़िगर करेगा, वो लेगा, ठीक है। और तीसरी पोर्ट में जो है आप जो तीसरा नेक्स्ट पोर्ट डालोगे, तो आपने यहाँ पर जो है ये 3 ही कैबिनेट कॉन्फ़िगर करनी है, क्योंकि बाकी भी आपकी जो है यहाँ पर जो ब्लैंक कैबिनेट है, ये भी आप इसकी कैबिनेट को काउंट करेगा। तो आप इस टाइप से जो है अपना पिरामिड को कॉन्फ़िगर कर पाओगे। तो प्रॉपर तरीके का तो वे यही है बॉस, कि अगर इस तरीके से करना है तो आपको यही करना पड़ेगा। वैसे ही आपको यहाँ पर भी ये चीजें देखनी पड़ेगी। जैसे अब मैं साइड सेंटर की बात क्लियर हो गई, अब साइड की बात करते हैं। तो साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 कैबिनेट्स हमारी यहाँ लगी हुई है।
ठीक है, 10 कैबिनेट्स लगने के बाद में यहाँ से जो यहाँ तक नीचे जो आ रही है, ये लाइन्स भी आपकी काउंट होगी। एक जो पोर्ट है आपका, यहाँ देखो एक कैबिनेट यहाँ लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर बाकी कैबिनेट भी आपकी काउंट होगी। वैसे ही यहाँ पर भी आपकी बाकी कैबिनेट सारी की सारी काउंट होगी। तो उस हिसाब से ही आपको इसकी जो है विड्थ एंड हाइट जो है कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि आपने जो है कितनी कैबिनेट्स हाइट में लगाई है और कितनी जो है आपकी विड्थ के अंदर लगी है। ठीक है, तो इस तरीके का जो है कैलकुलेशंस बहुत जरूरी है। और हाँ, अगर इसको कैलकुलेशन करना चाहते हो आप, तो इसको क्या करो, रोटेट करते हैं, सॉरी इसको नहीं करता हूँ, जो है इन आउटपुट, मैं इसको एक बार रोटेट करता हूँ कुछ इस टाइप से। ठीक है, अगर मैं इस टाइप से इसको रोटेट करूं टोटल, तो मेरे पास जो है कन्फिगर हो जाएगा पूरा का पूरा। अगर मैं देखूं तो कुछ, वैसे तो ये थोड़ा सा गलत बन जाएगा, 45 डिग्री पे किया है, लेकिन इस टाइप से हमारी जो है कैबिनेट सारी की सारी कॉन्फ़िगर होगी। यहाँ पर हाइट में जाएंगी, फिर विड्थ के अंदर जाएगी, तो आपको इस टाइप से जो है कैलकुलेशन करनी पड़ेगी टोटल कि आपकी कैबिनेट्स जो है कितनी विड्थ के अंदर है और कितनी हाइट के अंदर है। तो ये चीजें आपको जो है वो देखनी पड़ेगी अपने तरीके से। हो ले जाएगा तो ठीक। तो यहाँ पर आपकी जो है विथ एंड हाइट आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और दूसरा, आप जहां पर ये ब्लैंक जो आपको नजर आ रहा है, ये जो ब्लैक पार्ट नजर आ रहा है, इस ब्लैक पार्ट के ऊपर भी जो है आपको ये इनको इंक्लूड करना पड़ेगा, इनको काउंट करना पड़ेगा। तो वीडियो काफी लंबा था, तो होप जो है आपको समझ में भी आया होगा कि किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, तो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जरूर क्लियर करेंगे। और अगर कोई और डाउट्स रहेगा तो प्लीज जो है वो आप मेरे को कमेंट जरूर करें, कि ताकि मैं आपका जल्द से जल्द जो है नई वीडियो आपको लिए ला सकूं। तो वीडियो आजकल थोड़ा सा कम आ रहा है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा वर्क चल रहा है किसी टॉपिक पे। तो जैसे ही आता है तो आपके लिए भी एक गुड न्यूज आपको देने वाले हैं। तो चलिए, ठीक है जी, मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ में। और जिसने अभी तक ये वीडियो देखा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। और आपको अगर पता है तो शेयर जरूर करोगे, तो आप किसी न किसी के काम ये वीडियो आ जाएगा। तो होप जो है आप इसको लाइक करके जाएंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।